झारखंड मुक्ति मोर्चा सेंट्रल कमेटी के आदेशानुसार जिला कमेटी के आहूत इस धरना कार्यक्रम का मेन मकसद जिस प्रकार से भारत देश आज़ाद हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो नियम और कानून बनाए थे और उस कानून के हिसाब से देश चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बना हुआ है इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग और केंद्र सरकार के मिलीभगत से कहीं ना कहीं ये संविधान का उल्लंघन करते हुए इस कानून इस संविधान को भारत देश से समाप्त करने के कगार में इन लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं और इसी को बचाने के लिए इसके विरोध में आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता आज हम लोग रेलवे इंस्टीट्यूट साहेबगंज के मैदान में उपस्थित हैं। कारण है क्या कि भारत संविधान से चलता है और उसी संविधान के अंतर्गत यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म के लिए भी वो स्वतंत्र है जो संविधान कहता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को ताक में रखते हुए एक सेटिंग मुख्यमंत्री को संविधान से इतर होकर के उसको अरेस्ट करना, एक संवैधानिक तौर पर एक मुख्यमंत्री पद में बैठे हुए उसको एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्राप्त करना, परेशान करना, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का ये उचित राजनीतिक है। और हमको लगता है इस भारत देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं और कहीं ना कहीं आरएसएस के बयान भी हमने सुना है कि कहीं कहीं जगह जगह पर इन्होंने मीटिंग में भी कहा है कि हम लोग भारतीय संविधान को बदलेंगे, भारतीय संविधान को हम लोग नष्ट करेंगे और आरएसएस के एजेंडा के तहत हम लोग नया संविधान अपने तौर तरीका से हम लोग लागू करेंगे। और इस धरना के माध्यम से हम लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से हम लोग निवेदन करते हैं, कम से कम जो भारत देश संविधान से चलता है इस संविधान को बरकरार रखते हुए जो भी आप चुनाव लड़ते हैं वो आप विकास के नाम से चुनाव लड़िए, ना कि किसी जातिवाद और धर्म से आप चुनाव लड़िए। ऐसा ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इस धरना प्रदर्शन से हम लोग ये संदेश देंगे कि कम से कम इस तरह का ना हो और यदि होगा तो हम लोग फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए हम लोग आंदोलन के लिए बद्ध होंगे। माननीय सांसद विजय हांसदा पर इस चुनाव में जो विश्वास जताए हैं ये विश्वास कहीं ना कहीं हमारे इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारीगण को हम लोग साहेबगंज जिला की ओर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि पहले के भांति इस बार भी हम लोग रिकॉर्ड मत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय विजय हांसदा को जिताने का काम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से माननीय विधायक महोदय आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम जी अपना दावा पेश करते हैं और अपना ये बोली बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये हम लोगों को लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। आज जो भी मान सम्मान माननीय विधायक को यदि मिलता था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बदौलत मिलता था और वो जो कह रहे हैं कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे या कई वैसे उसका स्टेटमेंट हमने सुना है कि यहाँ पर विजय हांसदा ये सीट को लूज करेंगे। तो लूज कहाँ से होगा भाई मेरे? हमारे पास इस राजमहल लोकसभा अंतर्गत 5-5 हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, वहाँ पर संगठन है और आप बोलेगा विजय हांसदा कमजोर है वो हारेंगे, ये कतई नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी लोबिन जी ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे से और कहीं ना कहीं उन लोगों के पैसे से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और हम लोगों को लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एमपी चुनाव के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में ना चला जाए, ये भी संगठन के लोगों को अंदेशा है।